अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम वीडियो करने वाले हैं द स्टोरी बिहाइंड सूरा लहाब। आइए देखते हैं। आइए। ये बात है कुरान। ये कोई कुरान नहीं है, ये बस झूठी शायरी है, मोहम्मद की शायरी। ये बात है उस आग की जो लगाएगी एक बीवी अपने शौहर के लिए। मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता है। गुलामों, ये कांटे उसके घर के सामने बिछा दो। ये कहानी है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह को भरे बाजार में रुस्वा किया। मक्का वालों, इसकी बात मत सुनना, ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और ये दीवाना है, दीवाना। वो देखो पागल आदमी। ये बात है सूरे लहब। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अक्सर मुस्लिम फैमिलीज में बच्चों को कुरान का रट्टा लगवा दिया जाता है, मतलब पता होना हो, चारों कुल सूरे लहब याद होनी चाहिए। तब्बत यदा अबी लहब व तब। शायद इसी वजह से आज कुरान हमारे घरों में तो है लेकिन दिलों में नहीं। क्या है सूरे लहब? सुना अबू मनार, अल्लाह ने अबू लहब का नाम लेकर सूरा नाजिल की है। खुदा की पनाह है भाई। कौन थी उम्मे जमील जिसका जिक्र अल्लाह ने इस सूरत में किया है? अबिहा बाजी, सुना आपने? कौन सी बात? उम्मे जमील का हार उसके गले की रस्सी बनेगा आखिरत में। और ऐसा क्या कर दिया इन्होंने मियां बीवी ने कि अल्लाह ने कुरान में अबू लहब का नाम लेकर इन्हें क्रिटिसाइज किया। उसका अल्लाह हमें आग का अजाब देगा। कहता है मैं लकड़ियां उठाऊंगी अपने सर पर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैसे ये सूरत लिविंग प्रूफ है कुरान के मिराकलस होने का, जानेंगे इस वीडियो में। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सूरह लहब मक्का में उस वक्त नादिल हुई जब अबू लहब ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। वो अल्लाह के नबी को परेशान करता, उनको गालियां देता, उन्हें भरे बाजार रुस्वा करता। मेरे भतीजे ने बाप दादा का मजहब छोड़ दिया है, कहता है उस एक खुदा को मानो। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। ताज्जुब है। मगर इस सब की शुरुआत उस सुबह हुई जब सूरज की किरणें मक्का की जमीन को चूम रही थी। ऊंट रेतीले मैदानों में दौड़ पड़े थे। कोई सुबह सुबह खुद को शीशे में निहार रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था, तो कोई अभी बिस्तर पर अंगड़ाइयां ले रहा था। यहाँ हाथ खींचे जा रहे हैं और इन्हें दिन भर बिस्तर तोड़ना है और काम ही क्या है? ए जी, अब सोते ही रहोगे क्या? लेकिन कोई था जो सफा के पहाड़ पर चढ़ रहा था। वो पहाड़ पर कौन है? मोहम्मद। ये वो पहाड़ था जिस पर चढ़कर मक्का वाले एक दूसरे को इकट्ठा करते, कोई खास बात बताते। सफा के पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह के नबी ने एक गहरी सांस ली और फिर जोर से पुकारा, या सबाहा। यह अजान नहीं थी, न ही किसी सौदागर की सदा, यह खतरे की पुकार थी। इसका मतलब था कि ऐ लोगों, उठो और मेरी बात सुनो, तुम पर एक खतरा आन पड़ा है। लगता है कोई मुसीबत आई है। लोग अपने घरों से, अपनी दुकानों से, अपनी बातों से निकल पड़े और फिर जब सब लोग सफा के पहाड़ के नीचे जमा हो गए तो अल्लाह के नबी ने उन सबको एक नजर देखा और फिर इनसे एक सवाल पूछा, क्या लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज तुम पर हमला करने आ रही है, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? लोग चिल्ला उठे, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सिद्दीक हैं, आप मोहम्मद हैं। इन सब लोगों के जवाब सुनकर अल्लाह के नबी एक लम्हे के लिए रुके और फिर उन्होंने इन सब से कहा कि ऐ लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ उस आने वाले अजाब से जो बड़ा सख्त है, और इबादत करो उस एक रब की जो सारी कायनात का मालिक है। ये बात सुनकर अचानक वहां की हवा बदल गई, उनके चेहरों पर चीख का सन्नाटा छा गया। वो सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो कभी सुनी नहीं। तो क्या अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? अपने खुदाओं को नाराज कर दे। और फिर एक आदमी खड़ा हुआ, गुस्से और नफरत से भरा हुआ।
वो चिल्लाया, भतीजे तब्बल लगा अली हाजा जमातना। अरबी की इस इबारत का मतलब था कि सत्यानाश हो तेरा, टूट जाए तेरे हाथ। क्या तूने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया है? ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा अबू लहब था। उसकी बद्दुआ आसमान से टकराकर वापस उस पर आ गिरी। उसके नसीब के पन्नों में जहन्नम का अजाब हमेशा के लिए लिख दिया गया। लेकिन अल्लाह ने अभी अपने नबी को ये बात नहीं बताई। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर ये सूरत इस वक्त नाजिल हो जाती तो मक्का के लोग कहते उस पर कैसे भरोसा करें, वो अपनों की बुराई करता है। असल में उस दौर में मक्का में चाचा का दर्जा बाप के बराबर होता है, स्पेशली जब सगे वालिद का इंतकाल हो चुका हो, वक्त गुजरता रहा। अल्लाह के नबी जगह जगह घूम घूम कर एक अल्लाह की इबादत करने का मैसेज पहुंचाते रहे। लेकिन अबू लहब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाता। अब ये कौन सी नई शायरी ले आया है? यहाँ तक कि वो बाजार के शरीर लड़कों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा देता और उनसे कहता कि इनको पत्थर मारो। लेकिन इसका जुल्म यही नहीं रुका। इसकी बीवी यानी रसूलुल्लाह की चाची उम्मे जमील, जो कमाल की खूबसूरत औरत थी, नए नए तरीकों से नबी को परेशान करती। आप सब तो मक्का के बड़े सरदार हैं, फिर अहमद का बॉयकॉट क्यों नहीं करते? सही कहा, बॉयकॉट करो उसका। हाँ, बॉयकॉट करो उसका। सही कहा, हाँ, बॉयकॉट करो उसका। और हद तो जब हो गई जब इसने अपने दोनों बेटों को ये हुक्म दिया कि वो अपनी बीवियों को तलाक दें, क्योंकि इन दोनों की बीवियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं, उम्मे कुलसूम और रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तुम्हारा चेहरा भी मुझ पर हराम है अगर तुमने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दिया। बाबा, हम आज ही उन्हें तलाक देते हैं। दिन शाम में ढल गए, शामें रातों में ढल गई, लेकिन अबू लहब के जुल्म में कोई कमी न आई। मक्का वालों, मेरे भतीजा दीवाना हो गया है, दीवाना। इसकी बात मत सुनना। और जब इसके जुल्म की इंतहा हद से पार हो गई, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबुव्वत के 10वें साल में सूरह लहब को नाज़िल किया। अबू हादी, हमें वो सूरा तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आइए अब इस सूरत को सिनेमैटिक अंदाज से समझते हैं, आसान तरीके से। तो पहली आयत है तब्बत यदा अबी लहब व तब। पहली आयत में अल्लाह ने कहा कि टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के और बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर दो बातें हैं जो नोट करने वाली हैं। पहली बात यह है कि ये जो पूरी आयत है, ये आयत असल में पास्ट टेंस में बात कर रही है, यानी ऐसा नहीं कि अबू लहब के हाथ टूटेंगे, असल में उसके हाथ टूट चुके। जिस लम्हे उसने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की, उसी लम्हे उसके हाथ टूट गए। तो ये काम 100% हो चुका है, उसके हाथ टूट चुके हैं। लेकिन अबू लहब फिर भी बाज ना आया। जब ये सूरत नाजिल हुई तो वो लोगों से कहता, वो कहता है मेरे हाथ टूट गए। कहाँ टूटे मेरे हाथ? था सही सलामत तो है। हम जंग बदर के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितनी बुरी तरह वो मारा और किस तरह से आयत बिल्कुल सच्ची साबित हो गई। अब यहाँ पे नोट करने वाली दूसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि हाथों की ही क्यों बात हो रही है। ये क्यों कहा जा रहा है कि हाथ टूट गए? ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि सर टूट गया, पैर टूट गया, हाथ फेल हो गया? क्यों नहीं कहा जा रहा? मैं कहता हूं इसके लिए ना आप ये सीन देखिए। चलिए इस सीन को एक बार फिर से देखते हैं। इस सीन में आपने नोटिस किया होगा कि कैसे एक सिपाही ने, एक फाइटर ने अपने हाथ में एक तलवार ली हुई है और दूसरे हाथ में खुद को बचाने के लिए उसके पास शील्ड है, एक ढाल है। तो अगर किसी इंसान के दोनों हाथ टूट जाएंगे तो क्या होगा? ना तो वो वार कर सकेगा और ना ही अपना बचाव कर सकेगा। तो फिर इन दी एंड आप बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे और अगला हमला फिर आप ही के ऊपर होगा।
بالکل اسی طرح ہم ابو لہب کی زندگی میں دیکھتے ہیں اس کا مال، اس کے بیٹے، اس کے کنیکشن، اس کے تعلقات، اس کی پاور، سب کے سب برباد ہو گئے، کوئی بھی اس کے کام نہیں آیا. اور ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جب وہ مرا تو اتنی بری موت مرا کہ کوئی اسے چھونے والا نہیں تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا. کئی دنوں تک اس کی لاش سڑک پر سڑتی رہی، لوگ پریشان ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس کے اپنے لڑکوں نے بھی اسے چھونے سے، گھر میں رکھنے سے منع کر دیا. ارے ابو لہب کے بیٹو، اپنے باپ کی لاش تو ٹھکانے لگاؤ. بدبو سے لوگ الٹی کر رہے ہیں. اب آتے ہیں آیت نمبر 2 پر. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ ہی اس کا کوئی مال اس کے کام آیا، نہ ہی اس کی کوئی اولاد اس کے کام آئی. اصل میں یہ آیت جواب ہے اس بات کا جو ابو لہب اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا. اگر وہ سچا ہے دے دوں گا مال و دولت اللہ کو اور بچا لوں گا خود کو جہنم سے. اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کسب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمائی کے، ارننگ کے. کبھی کبھی لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، باپ دادا نے ان کے کما کے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، پر یہ کسب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اپنی کمائی کے، جو آپ نے خود کمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بہتر کمائی اس کی اولاد ہے. اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئی. اگلی آیت کی طرف پڑھتے ہیں، آیت نمبر 3. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ کہ ابو لہب جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا جو بھڑک رہی ہوگی، شعلے والی آگ ہوگی. اب ہم بڑھتے ہیں چوتھی آیت کی طرف جو ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اور اس آیت کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی اپنے سر پر ایندھن اٹھائی ہوگی. ایندھن کیا کہ وہ لکڑیاں ڈھو رہی ہوگی جہنم کے اندر. اس کا کام یہ ہوگا کہ جلنا تو ہے ہی ہے اور ساتھ میں آپ کو جانا ہے، اس کو جانا ہے اور جا کر یہ لکڑیاں لے کر آئے گی اور اس آگ کے اندر لکڑیاں ڈالے گی. تو جب ہم آگ میں لکڑیاں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آگ اور تیز ہوتی ہے، تو اپنی آگ یہ خود بخود جلائے گی. لیکن یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ جہنم میں جلے گی، وہ جہنم کا عذاب زندگی بھر جھیلتی رہے گی. یہی کیوں کہا کہ وہ لکڑیاں لے کر آئے گی؟ دیکھیے یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی تھی. آپ فکر نہ کریں، اب جو میں کہتی ہوں وہ کرتے جائیں بس. تو وہ اس دنیا میں اپنے ہسبینڈ کی نفرت کو فیول کرتی تھی، اس آگ کو بڑھانے میں اس کا ساتھ دیتی تھی. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں اس کا عذاب یہ رکھا ہے کہ جاؤ جا کے لکڑیاں اٹھا کے لے کے آؤ، ڈھو اپنے سر پہ اور اپنی آگ کو خود بھڑکاؤ. اب یہاں پہ ایک اور ضروری بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب بھی آپ نماز میں سورت کو ریسائٹ کریں تو ایسا نہیں کہ آپ گئے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. نہ ہمہ ایک پاورفل لفظ ہے، بہت ہی زیادہ اس کے اندر اثر ہے، ویٹ ہے. تو آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کو اس پہ زور دینا ہے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. آیت نمبر 5 کی طرف پڑھتے ہیں جو ہے فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، یعنی ناریل کی چھال والی رسی ہوگی. یہاں پر جیدیہ وہ جو لفظ ہے، اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے خوبصورت گردن کے لیے، ایسی گردن جو زیور سے لدی ہوئی ہو. کمال کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ رسی کا ذکر کیوں ہے اور گردن کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس کے پیچھے کی بات یہ ہے کہ ام جمیل ایک خوبصورت سا اپنے گلے میں ہار پہنا کرتی تھی. وہ مکہ والوں سے کہتی تھی، اپنے نوکروں سے کہتی تھی، عام لوگوں سے کہتی تھی میرے گلے کا یہ ہار میں اس کو دوں گی جو محمد کے خلاف کھڑا ہوگا، میرا ساتھ دے گا. اور اسی وجہ سے یہاں یہ منشن کیا گیا ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، بل والی رسی ہوگی، تکلیف دینے والی رسی ہوگی اس کی اس گلے میں جس میں وہ ہر وقت ہار پہنے رہتی تھی. یہ تھی سورہ لہب کی انڈرسٹینڈنگ. اب سب سے ضروری بات یہ کہ سمجھنا یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں اس کا کیا ریلیونس ہے. جو میں سمجھاؤں اس حساب سے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورت اس لیے نازل کی گئی ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. جس سپیڈ سے وہ اللہ کے نبی کی طرف بڑھ رہا تھا ظلم کرنے کے لیے، اس سے کہیں گنا زیادہ سپیڈ سے اللہ کا عذاب ابو لہب کی طرف آ رہا تھا اور آ چکا تھا، اسے خبر نہیں تھی. اب آتے ہیں دوسرے ریلیونس کی طرف جو میں سمجھاؤں، جو آج ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیے میاں بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں، دوست بھائی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں. اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دوست کسی کی چغلی کرتا ہے، تجھے پتا ہے ایسا ہو گیا، نہیں کیا بات کر رہا ہے، اور بتا.
अक्सर मियाँ बीवी में भी ऐसा होता है, अपनी जिंदगी को छोड़ के दूसरों की जिंदगी में बड़ा झांकते हैं। अरे फलाने की लड़की भाग गई, तुम्हें पता चला? तो अब ये जो वाइफ है या जो हस्बैंड है, इसे क्या चाहिए? उसे गाइड करे, अरे यार ऐसा नहीं करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाली भागी है, अपनी माँ का जेवर तक ले गई है, उस बात में और लुकमा लगा देते हैं, उसको और फ्यूल करते हैं। तो याद रखिए कि जब आप बुराई का साथ देते हो ना, तो जो काम बुरा करने वाले का है वही अंजाम उस बुराई को इनिशिएट करने वाले का है, बढ़ावा देने वाले का है, आइडिया देने वाले का है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आपसे एक गुजारिश है, एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो हमारी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। अक्सर लोग पूछते हैं, भाई आपकी वीडियो देख के बड़ा अच्छा लगा, ऐसी वीडियो और बनाइए, अगली वीडियो कब आ रही है? मैं अकेला बंदा हूँ यार, नौकरी करता हूँ, फिर थोड़ा सा वक्त चुरा के ये यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो मैं आपकी टीम को बढ़ा सकता हूँ और लोगों को शामिल कर सकता हूँ, जिससे हम जल्द से जल्द और ज्यादा और बेहतर वीडियोस प्रोड्यूस कर पाएंगे। शायद बहुत ज्यादा पूरे कुरान को मुकम्मल करें। अभी मेरा मकसद ये है कि मैं कुरान की आखिरी 10 सूरतें बनाऊं, उसके बाद फिर हम और टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। कई लोगों के लिए मुश्किल होती है तो इस QR कोड को आप स्कैन करके कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी कीमत शायद आपके एक वक्त की बिरयानी से भी कम है, शायद आपके एक बर्गर से भी कम है, शायद आपकी एक आइसक्रीम से भी कम है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। تبت يدا أبي لهب وتب। वाव, बहुत अच्छा लगा वीडियो यार। क्वालिटी क्या थी, वीडियो क्वालिटी जो पूरा सूरा पूरा बोलते ना एकदम सिनेमैटिक के एक एक लाइन समझाइए, जो पूरा AI से पूरा बना के बनाया ना, एक एक सेंटेंस के हिसाब से बहुत बढ़िया, बहुत बस, और काफी नॉलेजेबल भी थी। स्पेशली वो जो उनके वो है ना औरत, वो उनका फेस एंड ऑल, जैसे वो गले का हर एक चीज का बोला उसका चाचा ही बताया, प्रॉपर हर एक चीज एकदम ना, चाची चाचा चाची दोनों जो बताया ना, एकदम बहुत बोलते ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअली मैसेज भी वही सही था, बुरा करोगे बुरा होगा, अभी आप बुरे में आप फ्यूल भी करोगे तो बट ये होता है, ये रियल लाइफ में भी होता है कि क्योंकि लोग है ना एक छोटी सी बात को है ना इतना बड़ा बना के मजे लेते हैं, तो वही चीज में बताइए आपको, बहुत अच्छा था। इनके वीडियोस और देखने चाहिए हमें। गाइस आप लोग बस सजेस्ट करते रहो यार, तो तब तक के लिए हमारा चैनल देखते रहना। टेक केयर, बाय बाय।